नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक नेहरू गांधी परिवार के लिए वर्तमान समय काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक उन्हें बुखार और सीने में संक्रमण की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर उनके नागरिकता और मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट से जुड़े एक पुराने विवाद ने कानूनी गलियारों में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही सुनवाई ने न केवल सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी है, बल्कि कांग्रेस की कार्यशैली और अतीत के दस्तावेजों की वैधता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली की अदालत में चल रहे एक पुराने मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। यह मामला जुड़ा है वोटर लिस्ट विवाद से और इसमें सीधे तौर पे सोनिया गांधी का नाम सामने आया है। यह मामला केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिकता के नियमों, चुनावी सूचिता और राजनीतिक सूचिता के संगम पर खड़ा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कांग्रेस के खेमे में हलचल मचा दी। कोर्ट का सीधा प्रश्न था, जब सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता आधिकारिक तौर पे अप्रैल 1983 में मिली, तो फिर 1980 की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम एक भारतीय नागरिक के रूप में कैसे दर्ज हो गया? यह सवाल इस मामले की जड़ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नागरिकता मिलने से 3 साल पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल होना बिना किसी धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेजों के संभव नहीं था। भारतीय कानून के अनुसार केवल भारत का नागरिक ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का पात्र होता है। यदि कोई विदेशी नागरिक ऐसा करता है तो यह एक संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफी गंभीर माना जा रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, जहां एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे बिना फर्जी दस्तावेजों के संभव ही नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है। एक तरफ शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले को गंभीर अनियमितता बताया, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के वकील ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हुआ था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में प्राप्त हुई। याचिका में दावा किया गया है कि 1982 में विवाद होने पर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन नागरिकता मिलने के बाद 1983 में इसे दोबारा जोड़ा गया। याचिकाकर्ता के अनुसार 1980 में नाम का जुड़ना ही अवैध था और इसकी जांच होनी चाहिए। बिना नागरिकता प्रमाण पत्र के चुनाव आयोग के फॉर्म भरना और खुद को भारतीय बताना जालसाजी का मामला है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस पुनरीक्षण याचिका की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच करने पर सहमति जताई है। कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 18 अप्रैल को होनी तय हुई है, जहां शिकायतकर्ता को अपनी जवाबी दलीलें पेश करनी होगी। सोनिया गांधी की ओर से पेश वकीलों ने इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित और प्रतिशोधात्मक करार दिया है। उनके बचाव के मुख्य बिंदु ये हैं। सोनिया गांधी के वकीलों का तर्क है कि नागरिकता से जुड़े किसी भी सवाल पर निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय के पास है। इसी तरह मतदाता सूची से जुड़े विवादों का निपटारा केवल चुनाव आयोग ही कर सकता है, निचली अदालतें नहीं। बचाव पक्ष का कहना है कि याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी या जालसाजी को साबित करने के लिए कोई भी ठोस दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया। केवल पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत खारिज करते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है। चुनाव संबंधी विवादों को केवल चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। कानूनी संकट के साथ साथ सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझ रही हैं। उन्हें बुखार और सीने में संक्रमण के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है, लेकिन इस पर भी राजनीति गर्मा गई है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के स्वास्थ्य पर सहानुभूति व्यक्त करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। दुबे ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी, जो अक्सर दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, अपनी माताजी को एम्स जैसे सरकारी संस्थान के बजाय एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में क्यों ले गए। राहुल गांधी ने हाल ही में अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की जाति को लेकर टिप्पणी की थी। निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या राहुल गांधी ने गंगाराम अस्पताल के उन डॉक्टरों की जाति पूछी जो उनकी मां का इलाज कर रहे हैं? क्या वहां कोई SC, ST या OBC डॉक्टर है? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे एलन मस्क और मार्क जुगरबर्ग जैसे अमीर गोरों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भारत के भोले भाले लोगों को जाति के नाम पे भड़का रहे हैं। इसी बातचीत के दौरान निशिकांत दुबे ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की। हाल ही में मंदिर के दान पात्र से पाकिस्तानी मुद्रा निकली है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। निशिकांत दुबे का आरोप है कि मंदिर की रेकी की जा रही है और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मंदिर प्रबंधन के प्रति उदासीन है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों में मंदिर प्रबंधन समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है, जबकि मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष है। वहीं सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट विवाद केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की उन प्रणालियों पर सवाल उठाता है जहां रसूखदार लोग कथित तौर पे नियमों को ताक पे रखकर काम करते आए हैं। यदि कोर्ट यह पाता है कि 1980 में वास्तव में बिना नागरिकता में उनका नाम दर्ज हुआ था, तो यह कांग्रेस की नैतिकता के लिए एक बड़ा धक्का होगा। दूसरी ओर राहुल गांधी द्वारा लगातार उठाई जा रही जातिगत जनगणना और संस्थानों में भागीदारी की मांग को भाजपा उनके परिवार के विशेषाधिकार प्राप्त जीवन शैली से जोड़कर काउंटर कर रही है। 18 अप्रैल की सुनवाई यह तय करेगी कि सोनिया गांधी को इस कानूनी भंवर से राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती है। भारतीय राजनीति के इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अतीत की फाइलें जब खुलती है तो वे वर्तमान की सत्ता और भविष्य की संभावनाओं को समान रूप से प्रभावित करती है। कुल मिलाकर यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ सोनिया गांधी का स्वास्थ्य चर्चा में है, तो दूसरी तरफ उनका पुराना वोटर लिस्ट विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब सबकी नजर 18 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले में और स्पष्टता आ सकती है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।